हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का व्लॉग मैं बिल्डिंग के नीचे जो हमारा एंट्रेंस है वहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। द रीज़न वाई आई एम स्टार्टिंग दिस व्लॉग फ्रॉम यर वो मैं आपको कुछ ही देर में बताती हूँ कि आज का व्लॉग मैं यहाँ से क्यों शुरू कर रही हूँ। तो अभी मैं आप लोग को बता देती हूँ कि व्लॉग यहाँ से शुरू क्यों किया है। पहले इसको निकाल देती हूँ थोड़ी देर के लिए। एक्चुअली हम लोग रोज़ रात को ना 10 बजे नीचे आ जाते हैं बैडमिंटन लेके नीचे ग्राउंड पे। और आज लकीली सुशांत और मम्मी नहीं आई है क्योंकि आज बारिश गिरा है तो क्लाइमेट भी एकदम ठंडा ठंडा हो गया है, तो इसके लिए मम्मी ने आज ड्रॉप कर दिया। तो सुशांत वॉज ऑल्सो लेके बहुत लेट भी हो गया है। 10 के बजे आज हम लोग 10:45 पौने 11 बजे नीचे उतरे। एक्चुअली मैं भी नहीं आना चाहती थी बट परी सुनी नहीं रही थी और मुझे ये व्लॉग ना सुशांत के एब्सेंट में ही स्टार्ट करना था। द रीज़न इज़ वाई बिकॉज 18 को उसका बर्थडे है, 18 दिसंबर विच इज़ फ्राइडे, जो भी 4 दिन के बाद है। सो हम लोग उसके बर्थडे का ना पूरा प्लानिंग कर रहे हैं। तो आप ही बताइए अभी उसके बर्थडे के बारे में मैं व्लॉग घर में कैसे शूट करूँ, बिकॉज व्हेन आई एम शूटिंग आई टॉक वेरी लाउडली, तो बहुत ईजीली उसको आवाज़ जा सकती है कि मैं क्या बोल रही हूँ और क्या व्लॉग बना रही हूँ। तो मुझे उसको पूरा सरप्राइज़ देना है, मतलब मैं निशु पूरा उसका बर्थडे ना ऐसा सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं कि उसको कुछ भी नहीं बताएंगे कि हम लोग क्या करने वाले। तो आज निशु शाम को 2 केक शॉप में जाकर आए और हम लोग को कस्टमाइज़ केक बनाना है सुशांत के लिए। तो हम लोग वो देख कर आए, उसके कुछ फ़ोटोज़ लेकर आए निशु। तो अभी हम लोग उसमें से सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा वाला केक उसके लिए ऑर्डर करना है। तो वो तो मैं आप लोग को जब उसका बर्थडे वाला व्लॉग बनेगा तब तो आपको बता दूँगी कौन सा केक हम लोग फाइनलाइज़ कर रहे हैं। एंड खुशी हो रही है कि उसका फ्राइडे को हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट मुझे थोड़ा अपसेट भी फील हो रहा है। जैसे आप लोगों को पता था कि निशु का जॉब स्टार्ट हो चुका था, 4 दिन निशु जॉब पे भी गए थे और उसके बाद उनको 2 दिन छुट्टी चाहिए था, जो हमारा वास्तु पूजा था वो दिन और सत्यनारायण पूजा था वो दिन उनको छुट्टी चाहिए था। लीव अप्लाई किया था बट उनका लीव रिजेक्ट हो गया कि शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है तो यू कांट टेक लीव। तो फिर बहुत रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी नहीं लीव मिला। तो डैडी ने निशु को बोला कि यू ड्रॉप इट, तुम जॉब ही छोड़ दो, तुम बाद में जब इतना 8-10 महीना घर पे बैठ चुके हो तो और थोड़ा देर दिन बैठ के फिर दूसरा ही ढूंढ लेना। तो फिर उस हिसाब से निशु ने आगे बात किया और फिर उसके बाद वो गए नहीं जॉब पे। तो अभी 3 दिन से ना उनको कंटिन्यूस कॉल आ रहा है निशु को कि आप रीजॉइन कर लो, मतलब आप ज्वाइन बैक कर लो, जो भी हो गया लेट इट गो, तो अब रीजॉइन कर लो। तो अभी हम लोग इतना प्लानिंग करके बैठे थे कि फ्राइडे को इतना अच्छा उसका बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और हम लोगों ने कुछ और सोचा था। बट अभी आज निशु को फाइनली उनका जो मेन सीनियर है उनका कॉल आया था टू कंफर्म कि आर यू जॉइनिंग और आर यू नॉट जॉइनिंग। तो निशु वॉज लाइक कि अभी मैं फिर फ्राइडे का रीज़न दूंगा बर्थडे का, तो दे विल बी लाइक कि तुमको जॉब करना है कि नहीं, क्या या तुमको सिर्फ छुट्टियाँ ही चाहिए। तो फिर सब ने घर में बोल दिया कि यू रिज्यूम योर वर्क। और सुशांत को नहीं बताया हम लोग ने कि उसने ऐसा रीज़न दिया था कि अभी मुझे वापस लीव लगेगा कि नहीं। तो डैडी वॉज लाइक कि यू रिज्यूम टू योर वर्क, जो भी तुम लोग का बर्थडे का प्लान था वो कैंसिल कर दो और जो भी है वो घर में ही सेलिब्रेट कर दो। सो अभी निशु के बर्थडे में आई थिंक सुशांत के बर्थडे में आई थिंक निशु नहीं रहेंगे, हम लोग की सब फैमिली रहेंगे। और मैं थोड़े ताई को, चेतना को, मनाली को, अमोल, जीविका, इन लोगों को सबको इनवाइट करने वाली हूँ। जो भी आ सकते हैं ईज़िली उनको इनवाइट करने वाली हूँ। जो दूर दूर के तो ऑब्वियसली वो नहीं आ पाएंगे। सो येस, तो इसी की प्लानिंग, इसी की तैयारी चल रही है। एंड आई एम रियली वेरी एक्साइटेड फॉर हिज बर्थडे बिकॉज मुझे ही शादी करके 8 साल हो गया है इस फैमिली में, बट हार्डली आई थिंक सो मैंने 1 या 2 ही बर्थडे सुशांत का सेलिब्रेट किया उसके साथ, क्योंकि वो कभी भी दिसंबर में मुंबई में नहीं अवेलेबल होता है। बट इस बार लॉकडाउन के वजह से ही एक्सटेंडेड हिज ट्रिप, तो वो ये टाइम पे मुंबई में अवेलेबल है। वरना तो अगर वो अप्रैल में आता और हम लोग अगर अप्रैल मार्च में यहाँ पे शिफ्ट हो जाते तो शायद अभी उसका जाने का टाइम होता या तो वो चला भी गया होता। तो लकीली दिस ईयर नया घर भी है, नई जगह भी है, न्यू एटमॉस्फेयर भी है। सो वी थॉट वाई नॉट सेलिब्रेट हिज बर्थडे अच्छे से। तो कोई बात नहीं, निशु होंगे नहीं होंगे वो तो अभी बात की बात है, फ्राइडे तक अभी और क्या चेंजेस होता है। सो विल ट्राई के अच्छे से उसका बर्थडे सेलिब्रेट करें। इसके लिए मैंने घर पे ये व्लॉग स्टार्ट नहीं किया और इस मौके का फ़ायदा उठा के यहाँ पर ही ये व्लॉग को शुरू किया है। तो ये व्लॉग पूरा मैं उसके बर्थडे का प्रिपरेशन वाला व्लॉग बनाऊँगी और उसका एक्चुअल जो बर्थडे वाला व्लॉग बनेगा वो इसके बाद बनेगा। सो अभी के लिए मैं यहीं पे इसको पॉज करती हूँ और जब मैं आगे का जो भी प्रिपरेशन का कंटिन्यू करूँगी वहाँ पे आपको मिलती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और अभी मैं विरार वेस्ट में स्टेशन के पास जो दत्त मंदिर है ना,
दत्त मंदिर है, वहाँ पर हम लोग आए हैं। तो ये वो लेन है जहाँ पे आपको सारे पार्टीज़ का, बर्थडेज़ का जो भी डेकोरेटिव आइटम्स चाहिए तो वो सब मिल जाता है। तो वही शॉप में मैं लास्ट टाइम भी आई थी जब वास्तु पूजा और सत्यनारायण पूजा का सामान लेना था, तो हम लोग ने प्लेट्स वगैरह यहाँ से ही लिया था। सो अगेन आई हैव कम ईयर ओनली। तो अभी मैंने यहाँ से कुछ कलरफुल बलून्स लिए, 2 कलर चूज़ किया इसमें से, और हैप्पी बर्थडे वाला ले लिया है, थोड़े प्लेट्स लिए, ग्लास लिया है। तो आई एम डन विथ माई शॉपिंग फ्रॉम यर। और यहाँ पे होलसेल है, अच्छे क्वांटिटी में अच्छे रेट में मिल जाता है, इसलिए मैं सेकंड टाइम वापस यहीं पर आई हूँ। तो आई एम डन, मैंने परचेज़ कर लिया सब कुछ। और हम लोग ने सुशांत को बिल्कुल भी नहीं बताया कि हम लोग ये सब खरीदने के लिए नीचे आए। वी जस्ट टोल्ड हिम दैट वी आर गोइंग टू द मार्केट, सो दैट उसके लिए वो सरप्राइज़ ही बना रहे। तो ही हैज़ नो आइडिया व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। तो आई एम ऑलमोस्ट डन, मेरा पूरा शॉपिंग करके हो गया है। जो डेकोरेशन का पार्ट का जो लेना था वो सब हो गया है लेके। सो आई एम जस्ट गोइंग टू डू माई पेमेंट नाउ। एंड परी और निशु आगे स्कूटी लेके खड़े हैं, और परी को भी बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि हम लोग यहाँ पे ये सब बलून्स और हैप्पी बर्थडे का लेना है, क्योंकि वो बिल्कुल भी अपने तक रखेगी नहीं। घर जाते ही बोल देगी सुशांत को कि काका हम लोग ने बलून्स लिया है, हैप्पी बर्थडे का लिया है। इसके लिए परी को भी दूर रखा है, उसको कोई आइडिया ही नहीं है। वो मंदिर में अंदर खेल रही है, घूम रही है निशु के साथ। और तब तक मैंने वो मीन टाइम में मेरा पूरा शॉपिंग कर लिया है। तो अभी हम लोग यहाँ से देखते आगे और क्या करना है। तो फिलहाल के मैं ये पेमेंट कर दूँ और यहाँ से निकलते हैं। अभी बर्थडे है तो बर्थडे बॉय के लिए गिफ्ट तो बनता ही है ना। तो फाइनली हम लोग ने बहुत सोच के सुशांत को क्या दे सकते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ हम लोग सोच रहे थे उसके पास था। तो फाइनली हम लोग को एक चीज़ ऐसा मिल गया जो उसकी रिक्वायरमेंट की थी, जो वो चाहता था, और वो कब से ऑनलाइन सर्च भी कर रहा था। तो फाइनली अभी हम लोग ने यहीं पे स्टेशन के पास एक शॉप है, वहाँ से उसका गिफ्ट ख़रीद लिया है। तो फाइनली वी आर डन विद द गिफ्ट सेशन ऑल्सो। तो हम लोग का डेकोरेशन का आइटम हो गया है, केक्स हो गया है, गिफ्ट हो गया है। तो ऑलमोस्ट फटाफट सब चीज़ ख़त्म हो रहा है, कवर हो रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं घर पे, क्योंकि घर से भी फ़ोन आ गया कि अब तक तुम लोग आए क्यों नहीं, क्योंकि हम लोग को गिफ्ट सिलेक्ट करने में बहुत टाइम चला गया। वेटिंग था यहाँ पे, अंदर सबको छोड़ने ही रहते, तो वी हैड टू वेट फॉर 10-15 मिनट्स। उसके बाद हमारा नंबर आया, तो बहुत टाइम गया, फिर गिफ्ट चूज़ करने में भी टाइम गया। तो आप लोग भी थोड़ा होल्ड कीजिए, मैं आप लोग को भी ज़रूर दिखाऊँगी कि हमने सुशांत के लिए क्या गिफ्ट लिया है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे, और मैं अभी आपको आगे मिलती हूँ जो आगे का प्रिपरेशन करेंगे। अभी मैं, परी और निशु हम लोग मिलके ना ये हैप्पी बर्थडे का जो बलून आता है वो ब्लो करके उसको पूरा अलाइनमेंट करके रख रहे। और रात को हम लोग सुशांत को 12 बजे सरप्राइज़ देने वाले हैं। इसके लिए मैं धीरे से बात करूँ आप लोगों के साथ, ताकि उसको बाहर सुनाई ना दे। तो ये सारे अल्फ़ाबेट्स रेडी हो चुके, बस अभी इसको रिबन में डाल के रेडी करके मैं वार्डरोब में रख दूँगी। और रात को मैं 10-11 बजे इसकी पूरी सजावट करूँगी, बलून्स भी करेंगे। से हाय नानो, हैप्पी बर्थडे। तो उस दिन जो हम लोग डेकोरेशन का सामान लेकर आए थे उसमें का ये बलून भी था जो हैप्पी बर्थडे वाला है। तो अभी हम लोग ने हैप्पी बर्थडे बना दिया है, ये हैप्पी बन चुका है। और वहाँ पे पूरा बर्थडे वाले बलून भी रेडी हो गए। और मैं स्लो इसलिए बात करूँ ताकि बाहर आवाज़ ना जाए। सुशांत बाहर हॉल में ही बैठा है और उसको नो आइडिया है कि हम लोग ने ये हैप्पी बर्थडे लाया है। और हम लोग हॉल में इसको रात को 11 बजे लगाने वाले हैं और उसको 12 बजे सरप्राइज़ देने वाले हैं। और केक भी हम लोग जाके ऑर्डर करके आए 12 बजे काटने के लिए। तो निशु अभी 4 बजे काम पे जाएंगे, तो मैंने उनको बोला जाने से पहले मुझे ये मदद कर देना बनाने के लिए। तो ये रेडी हो चुका है, अभी मैं इसको रखने वाली हूँ वार्डरोब में। और रात को 11 बजे निकालूंगी जब सुशांत, मम्मी और मनाली भी आई है। तो मम्मी, सुशांत, मनाली और परी जब नीचे जाएंगे तब मैं पूरा घर डेकोरेट करने वाली हूँ बलून वगैरह से। तो हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। हम लोग 10 बजे ना सब वाइंड अप करके नीचे आए बैडमिंटन खेलने के लिए। मनाली में मम्मी, परी और सुशांत, और एक राउंड मैंने बैडमिंटन खेल लिया। और अभी 10:30 बज रहा है, इसलिए मैंने फर्स्ट राउंड मैंने ही बंटी के साथ खेला, ताकि उसको कुछ ये ना हो कि वैनी ने खेला क्यों नहीं। और मैंने मम्मी को बोला है कि सुशांत को बोलने के लिए कि मैं मेडिकल में गई हूँ, अगर वो पूछेगा कि कहाँ गई है तो मैं मेडिकल का बहाना देके नीचे उतरी हूँ। और अभी 10:30 बज रहे, क्योंकि केक शॉप से ना डिलीवरी नहीं हो रहा है घर पे, तो वो लोग होम डिलीवरी नहीं दे रहे बिकॉज ऑफ द सिचुएशन। तो लास्ट टाइम जो
केक शॉप बंद होने का है वो है 10:30 बजे, तो अभी 10:30 बज चुके। सो मैं नीचे आ गई हूँ केक कलेक्ट करने के लिए और अभी केक लेके जाऊँगी ऊपर। और मैंने सब बलून और हैप्पी बर्थडे वाला दोपहर को ही करके रख दिया है और बस केक लेना है और जाना है। पेमेंट वगैरह सब दोपहर को ही हो गया। मैं और निशु आए थे, दोपहर को पेमेंट करके गए, केक सिलेक्ट करके गए। सिर्फ मुझे यहाँ से पार्सल कलेक्ट करना है और ऊपर लेके जाना है और सब तैयारी करके रखना है तब जा, ताकि जब सुशांत ऊपर आ जाए तो उसको फुल सरप्राइज़ हो। तो मैं केक शॉप के बाहर ही हूँ और केक शॉप एकदम मेरे बिल्डिंग के सामने ही है, गेट के सामने ही है, तो मुझे कहीं दूर नहीं जाना पड़ रहा है। आई हैव टू जस्ट क्रॉस द रोड एंड कम। तो बस मैं पहुँच गई हूँ, केक शॉप के बाहर ही खड़ी हूँ, केक लेती हूँ और ऊपर जाती हूँ। मैंने केक ले लिया है और अभी मैं लिफ्ट में हूँ, जा रही हूँ ऊपर और मेरे पास टाइम बहुत कम है क्योंकि कभी भी ये लोग ऊपर आ सकते हैं। सो हैव टू गो एंड डेकोरेट द फुल हाउस। तो मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ और आप लोग के लिए भी थोड़ा सरप्राइज़ रखती हूँ कि आगे का सेलिब्रेशन हम लोग ने कैसे सेलिब्रेट किया। तो दिस पार्ट 1 एंड्स हियर ओनली और अभी जो बर्थडे का सेलिब्रेशन होगा वो पार्ट 2 में होगा। सो और सुशांत को इस व्लॉग के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं, दैट ये पूरा जितना भी वीडियो मैंने पार्ट्स में शूट किया उसको बिल्कुल भी इसका कुछ आइडिया ही नहीं। इट्स अ बिग 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 सरप्राइज फॉर हिम। सो येस गाइज, गुड नाइट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कीप स्माइलिंग। तो मैं मिलती हूँ आपको कल बर्थडे सेलिब्रेशन वाले व्लॉग में और प्लीज़ देखना, कल का व्लॉग भी ज़रूर देखना। बाय, टेक केयर।